इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में आप सब जानते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर रात दिन आपको देखने को मिल रहा होगा अगर आप अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जानकारियां आ रही हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। खास तौर के ऊपर जो ट्विटर पे वीडियोज़ आ रहे हैं, पूरे देश के पूरी दुनिया में वायरल है वो वीडियोस, और उसी सबसे ज़्यादा जानकारी मिल भी रही है। अब एक चौंका देने वाला खुलासा सोशल मीडिया पे ट्विटर पे हुआ है कि कैसे फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने वाले एक जो ग्रुप है उसके लड़ाकू जो है इजराइल की जो राजधानी है, इजराइल की राजधानी के अंदर सीसीटीवी कैमराज में देखे गए हैं। और ये अपने आप में एक चौंका देने वाला मामला इसलिए है क्योंकि अब तक ये सारी चीज़ें जो थी वो इजराइल की तरफ से थी, लेकिन पहली बार बहुत सालों में फिलिस्तीन की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हुई है जो बहुत से लोगों को हैरानी में डाल रही है। डीडी जियो पॉलिटिक्स करके एक ट्विटर हैंडल है जो सबसे ज़्यादा जानकारियां दे रहा है इस युद्ध को लेकर। युद्ध के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं क्योंकि लोग पूछेंगे कि आखिर क्या विचार है। युद्ध जो होता है उसमें बहुत सारे बेकसूर मारे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचता है जो बेकसूर होते हैं। तो युद्ध जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं होता है, चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पर डीडी जियो पॉलिटिक्स ने जो लिखा है, ये वीडियो डाला है कि अल कसाम एक ग्रुप है जो फिलिस्तीन की तरफ से लड़ता है, फिलिस्तीन का ही है, और उसके लड़ाकू जो हैं वो स्पॉट किए गए हैं होलोन में, जो तेल आविव जो राजधानी है इजराइल की उसके आउटस्कर्ट्स के ऊपर जो इलाका है होलोन। आप देखिए इस वीडियो को, सीसीटीवी फुटेज को, कि कैसे अल कसाम के लड़ाकू लगभग तेल आविव के सरहद के अंदर दाखिल हो रहे हैं यहाँ से। और ये वीडियो देखने वालों के लिए बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से होलोन में जो फिलिस्तीनी लड़ाकू हैं वो देखे गए हैं, और ये अपने आप में इजराइल के लिए बहुत चिंताजनक खबर है और बहुत चिंताजनक फुटेजेस भी हैं कि जिस फिलिस्तीन को बहुत कमज़ोर आंक रहा था, उस फिलिस्तीन ने उसके पूरे सिस्टम को जिस तरह से तार किया वो देखने लायक था। और मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है, युद्ध बहुत अच्छी चीज़ है या लड़ाइयाँ बहुत अच्छी चीज़ है। लड़ाई के अंदर मैं दोबारा दोहराऊंगा, नुकसान उन बच्चों का होता है जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उन महिलाओं का होता है जिनको नुकसान होता है, जिनके परिवार उजड़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ टाइमलाइन पे, मेरी ट्विटर पे वगैरह सब जगह पे कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं, लेकिन ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब इजराइल रातों रात बॉम्बार्डमेंट कर देता है, मिसाइल दाग देता है फ़लस्तीन के सिविलियन इलाकों के अंदर। फ़लस्तीन की तरफ से जितने भी अभी तक जो भी मामले आए हैं वो इनके इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को लेकर आए हैं, लेकिन इजराइल ने काफ़ी फ़लस्तीनी सिविलियंस की जान ली है। वो भी एक बड़ा आंकड़ा है और उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन खैर, अगर आप नफ़रत की आग में होंगे तो चर्चा की उम्मीद करना बेमानी है। यहाँ तक कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल की बॉर्डर वॉल है उसके ऊपर मिसाइल दाग के हमास ने उसको तोड़ा है और वहाँ से घुसने का काम किया है। एक वीडियो फुटेज चल रहा है, उसका थोड़ा सा अंशभाग दिखा देता हूँ। ये वीडियो बताया जा रहा है कि हमास की तरफ से यानी फ़लस्तीन की तरफ से जो इजराइल की बॉर्डर के ऊपर मिसाइल दागा गया और जिससे रास्ता बना उसका है। ये भी देख लीजिए क्योंकि अगर आप इजराइल और फ़लस्तीन के युद्ध को फॉलो कर रहे हैं, अपडेट्स तो ये आपके लिए ज़रूरी है। इसको अपडेट HQ ने डाला है और देखिए इसको। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, और यही बताया जा रहा है कि सुसाइड ड्रोन्स जो हैं वो हमास के पास हैं, फ़लस्तीन के पास है। और ये सुसाइड ड्रोन्स को लेकर लिब्स फॉल्स करके ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है कि हमास का ये फुटेज एक आया है जिसमें हमास के पास सुसाइड ड्रोन है जो सर्विस के अंदर लिए जा रहे हैं, और ये ड्रोन्स जो हैं ये इजरायली ट्रूप्स के ऊपर डाले जा सकते हैं जिसकी उनको उम्मीद नहीं है, और इसका ब्लास्ट रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये मल्टीपल इजरायली कैजुअलिटीज़ के अंदर रिजल्ट कर सकते हैं अगर ये दागे गए। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि हम बहुत से लोगों का कहना है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ चुके हैं,
क्योंकि इसमें दुनिया को दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ आप देख सकते हैं। बहुत से देश हैं जो फ़िलिस्तीन के झंडे लगाए हुए हैं, बहुत से देश हैं जो इज़राइल के झंडे लगाए हुए हैं। देश कमज़ोर हों या मजबूत हों, पर अगर जंग होती है और इतने बड़े पैमाने पे होती है तो फिर उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होगा कि उससे कितना नुकसान होता है। और एक और चीज़ ये खुद टाइम्स ऑफ इज़राइल ने लिखी है कि हिजबुल्लाह ने जो है वो इज़राइल के ऊपर फायरिंग करी है लेबनान की तरफ से, और लेबनान की बॉर्डर में आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमला किया है, उन्होंने मिसाइल्स दागी हैं वहाँ पर। तो इसमें कई देश, मल्टीपल देश इन्वॉल्व होते हुए दिख रहा है। हिजबुल्लाह ने पहले ही कहा था कि वो कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके साथ आज ही उसके रिजल्ट्स आना भी दिख रहा है। एनडीटीवी ने लिखा है कि हिजबुल्लाह ने हमास को समर्थन दिया है और इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया है काउंटर अटैक के तौर के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत गंभीर होती जा रही हैं, बहुत भीषण होती जा रही हैं। और इस पूरे मामले के अंदर मैं फिर कहूँगा कि आपको चिंता होनी चाहिए सिविलियंस की, चाहे वो फ़िलिस्तीन के साइड के सिविलियंस हों, चाहे वो इजराइल के साइड के सिविलियंस हों। मुझे वो फुटेज भी याद आता है कुछ दिन पहले, जिन लोगों को आज बहुत ही आपत्ति हो रही है फ़िलिस्तीन इजरायली युद्ध के ऊपर, फ़िलिस्तीन को लेकर, फ़िलिस्तीन के एक्शंस को लेकर। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले एक फुटेज आया था कि जहाँ इजराइल के एक पहाड़ी इलाके के अंदर इजराइल के लोग बैठे हुए थे और इजराइल की सेना फ़िलिस्तीन के ऊपर मिसाइल्स दाग रही थी सिविलियंस के घरों के ऊपर, सिविलियंस के इलाकों के ऊपर। और ये जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता था, यहाँ पर ये खुशी से तालियां बजाते थे और अपने ड्रिंक्स के साथ चीयर्स करते थे। तो ये उस वक्त की भी ज़रूरत थी कि आप उसकी भी निंदा करते। और मैं कहूँगा कि हमें हर हिंसा की निंदा करनी चाहिए। हम गांधी के देश के लोग हैं और गांधीवादी लोग हैं, लेकिन ये बायस साइड्स लेना ये बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।